अवतार द वे ऑफ वाटर डायरेक्टर जेम्स कैमरन के अवतार पेंथोलॉजी की दूसरी फिल्म है। कहानी शुरू होती है फर्स्ट फिल्म के बहुत साल बाद, जिसमें जेक सली और नेटीरी ने पेंडोरा के बाकी लोगों के साथ मिलकर धरती से आए लोगों से वॉर किया और अपने प्लैनेट को बचाया और उन्हें हराकर वापस धरती पे जाने के लिए मजबूर किया और वहाँ उन्हीं लोगों को रहने दिया जो उस प्लैनेट को बर्बाद नहीं करना चाहते थे। जेक अब पेंडोरा में रहता है और वो ओमिटिकाया का चीफ बन चुका है। नेटीरी के साथ उसकी फैमिली भी है। उनके 5 बच्चे हैं, उनमें से 3 उनके बायोलॉजिकल बच्चे हैं, नेटेयम, लोआक और टोक, और उसने कीरी को अडॉप्ट किया जो कि डॉक्टर ग्रेस के अवतार से जन्मी है। इसके अलावा उसने माइल्स क्वारेज के भी बेटे को अपने साथ रखा है जिसका जन्म पेंडोरा पर हुआ था और उसका नाम है स्पाइडर। जेक स्पाइडर को अपने बेटे की तरह मानता था, लेकिन नेटीरी के लिए वो अब भी एक एलियन ही है और वो उसे पसंद नहीं करती। पेंडोरा के लोगों का मानना होता है कि उनकी जिंदगी वहाँ की देवी एवा की देन है और उनकी हर सांस एवा के लिए समर्पित होनी चाहिए। जेक अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश था और वो अपने बच्चों को लड़ने और हथियार चलाने की कला भी सिखाया करता था ताकि वो वक्त आने पर खुद की रक्षा कर सके। वो सब काफी खुश थे, लेकिन एक दिन जेक को आसमान में एक नया तारा दिखता है जिसका सिर्फ एक ही मतलब था कि धरती के लोग अपने स्पेसशिप में वापस पेंडोरा की तरफ आ रहे हैं। पर इस बार वो पूरी तैयारी के साथ आए थे और एक बार फिर उन्होंने सब कुछ बर्बाद करना शुरू कर दिया था। सीन कट होता है और हम लैब में एक अवतार को जागते हुए देखते हैं जो अपने ही साथियों को मार रहा था, और ये अवतार किसी और का नहीं बल्कि माइल्स का था जिसे नेटीरी ने फर्स्ट पार्ट में मार दिया था और माइल्स की सारी मेमोरीज को एक इलेक्ट्रॉनिक चिप में डाला गया था। और इस बार उसका मिशन सिर्फ जेक सली को पकड़कर खत्म करना है, क्योंकि आए दिन जेक उनके काम में बाधा डालता रहता है और आज भी वो अपने लोगों के साथ मिलकर एक हथियार से भरे ट्रेन पर हमला करके सारे हथियार लूट लेता है। जेक के दोनों बेटे भी उसी की तरह काम करना चाहते थे और इसीलिए वो भी वहाँ के हथियारों को लूटने जाते हैं। लेकिन उसी दौरान वहाँ पर एक हवाई हमला होता है जिसमें नेटेयम घायल हो जाता है, बट लकीली उसे कुछ हुआ नहीं था। लेकिन जेक उन दोनों को बहुत डांटता है क्योंकि उसके मना करने के बावजूद वो दोनों उसके पीछे गए थे। वो सब घर आते हैं जहाँ बहुत सारे नावी माउंटेन्स की गुफा में छुप कर रहते हैं क्योंकि इंसानों ने वहां आकर उन सब के घरों को तबाह कर दिया था। हम माइल्स और उसके साथियों को देखते हैं जो एक बेस पर पहुंचते हैं। वहां की जनरल उसे बताती है कि जेक उनके लिए दिन ब दिन मुसीबत बनता जा रहा है और अगर वो चाहते हैं पेंडोरा इंसानों के रहने की जगह बने तो उन्हें जेक को किसी भी हालत में पकड़ना ही होगा, जिसके लिए उसकी आर्मी कोशिश भी कर चुकी है, लेकिन उन माउंटेन्स में उसे ढूंढ पाना काफी मुश्किल है। माइल्स अपनी टीम के साथ जेक को ढूंढने जंगल में जाता है जहां पर जेक के बच्चे भी घूमने आए थे। माइल्स उसी जगह आता है जहां उसकी मौत हुई थी। तभी जेक के बच्चों की नजर उन पर पड़ती है और वो ये बात जेक को बताते हैं। जेक उन्हें कुछ किए बिना चुपचाप वहां से निकलने बोलता है और वो अपने डैड की बात मानकर वहां से निकलने लगते हैं। लेकिन अचानक माइल्स और उसके आदमी उन्हें घेर लेते हैं और उन्हें बंदी बना लेते हैं। माइल्स स्पाइडर को देखकर पहचान लेता है कि वो उसी का बेटा है और वो उन सबको अपने साथ ले जाने की तैयारी करते हैं। लेकिन तभी वहाँ जेक और नेटीरी आते हैं और वो दोनों छुपकर अपने हथियारों से उन पर हमला करते हैं। वो अपने बच्चों को बचा लेते हैं, लेकिन माइल्स स्पाइडर को अपने साथ ले जाता है और वो कुछ नहीं कर पाते। अब जेक अपनी फैमिली को बचाने के लिए उन्हें काफी सेफ और दूर ले जाना चाहता था, लेकिन नेटीरी अपने घर से दूर नहीं जाना चाहती थी। जेक उसे समझाता है कि जब स्पाइडर पकड़ा गया है तो उसे डर है कि वो कहीं उन्हें उनके बारे में सब कुछ बता न दे, जिसकी वजह से वहाँ के बाकी लोगों की जान भी खतरे में है। नेटीरी जेक की बात मान जाती है और यहाँ स्पाइडर को वो लोग बहुत टॉर्चर कर रहे थे ताकि वो उन्हें जेक का पता बता दे, पर वो उन्हें कुछ नहीं बताता। वो किसी भी हाल में उनके सामने झुकने को तैयार नहीं होता और इनफैक्ट वो उन्हें कहता है कि वो उसे मार सकते हैं। माइल्स उन्हें रोकता है और स्पाइडर से अकेले में बात करता है। वो उसे जेक का पता बताने के बदले वहाँ से बाहर निकलने का लालच देता है। दूसरी तरफ जेक ओमिटिकाया का चीफ किसी और को बनाकर अपनी पूरी फैमिली के साथ वहाँ से चला जाता है। वो सब इतनी दूर जाते हैं जहाँ उन्हें इंसान कभी ढूंढ न सके। वो सब बहुत सारे आइलैंड को पार करते हुए मेटकेना नाम के एक आइलैंड पर आते हैं जहाँ के लोग पानी और जमीन दोनों पे रहने में सक्षम है। उनके वहाँ जाते ही सारे लोग उन्हें देखकर इकट्ठा हो जाते हैं और वो उनका मजाक भी उड़ाते हैं क्योंकि उनके बच्चे उनसे अलग थे।
उन्हें ये भी लगता है कि ये लोग रियल नावी नहीं है। थोड़ी ही देर में वहाँ पर उनका चीफ टोनोवारी भी आ जाता है। जेक उनसे रिक्वेस्ट करता है कि वो उसकी फैमिली को वहाँ रहने की परमिशन दे, लेकिन चीफ उसे कहता है कि वो लोग पानी में रहने वाले हैं और वो लोग उनके साथ नहीं रह पाएंगे क्योंकि वो लैंड पर रहते हैं। लेकिन जेक उसे समझाता है कि वो लोग बहुत जल्द उनके तौर तरीके रहन सहन सीख जाएंगे और खुद को वहाँ रहने के काबिल बना लेंगे। चीफ उसकी बात मान जाता है और उन्हें वहाँ रहने की इजाज़त देता है। वो अपने बेटे ओनोंग और बेटी शिरेया को ये जिम्मेदारी देता है कि वो दोनों इन्हें यहाँ के तौर तरीके सिखाए और उसी दिन से वो सब उनके साथ पानी के अंदर रहने और वहाँ के क्रिएचर की सवारी करने की ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं। शुरू में सबको पानी के अंदर ज्यादा देर रहने में प्रॉब्लम होती है, लेकिन किरी पानी में काफी आराम से रहने सीख गई थी, मानो जैसे वो वहीं के रहने वाली है। दूसरी तरफ जेक और नेटीरी भी वहाँ के चीफ की मदद से वहाँ के क्रिएचर की सवारी करने की ट्रेनिंग कर रहे थे, पर उसे भी शुरुआत में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। जेक के बच्चे भी पानी में रहना बहुत जल्दी सीख रहे थे। एक दिन ओनोंग और उसके दोस्त किरी की हरकतों का मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि वो कितनी अजीब है। तभी उसके भाई वहां आते हैं और देखते ही देखते नेटियम और लोवाक की उनसे लड़ाई हो जाती है, जिसके बाद जेक उन्हें समझाता है कि उन्हें अब यहीं रहना है, इसीलिए उन्हें वहां के लोगों से अच्छी दोस्ती बनाकर रखनी होगी। लोवाक अगले दिन जाकर ओनोंग से माफी मांगता है और वो दोनों एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं। लेकिन लोवाक को कोई आइडिया नहीं था कि वो बस उससे दोस्ती करने का नाटक कर रहा था और वो उसे शिकार करने के बहाने से एक जगह पर ले जाते हैं। लोवाक को शिकार करने के लिए बोलकर वो वहाँ से भाग जाते हैं। जब लोवाक पीछे मुड़ता है उसे कोई नहीं मिलता। वो देखता है वो सब उसे अकेला छोड़कर वहाँ से जा चुके थे। तभी एक बड़ी सी मछली उस पर अटैक करती है और वो अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागता है और खुद को पत्थर के बीच में छुपा लेता है। लेकिन थोड़ी ही देर में उसका दम घुटने लगता है, इसीलिए वो वहाँ से बाहर आता है। वो देखता है वो फिश उसके बाहर आने का वेट कर रही थी। जैसे ही वो उसे देखती है फिर से वो उस पे अटैक करती है। वो उसे मारने ही वाली थी कि तभी अचानक एक बहुत बड़ी मछली आकर उस फिश को मार देती है, लेकिन लोवाक की सांसें खत्म हो गई थी और वो डूबने लगता है। कुछ देर बाद जब उसकी आंखें खुलती है तो वो उसी मछली पर होता है जिसने उसकी जान बचाई थी। लोवाक उसकी जान बचाने के लिए उसे थैंक यू कहता है। वो फिश उसे कुछ कहने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता। तभी वो देखता है कि उस फिश के फिन में एक लोहे का हुक फंसा था और वो उस हुक को वहाँ से निकालता है, जिसके बाद वो दोनों में दोस्ती हो जाती है। दूसरी तरफ सबको पता चलता है कि ओनोंग ने लोवाक को धोखे से एक जगह पे छोड़ दिया है और सब चिंतित थे। तभी वो फिश लोवाक को उस आइलैंड पर छोड़ देती है। चीफ अपने बेटे को उसकी गलती की सजा देने की बात करता है, लेकिन लोवाक कहता है कि इसमें सारी गलती मेरी है और मैंने ही उसे कहा था कुछ एडवेंचर के लिए, जिसकी वजह से ओनोंग सजा से बच जाता है। लोवाक के ऐसा करने की वजह से वो दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है। नेक्स्ट डे लोवाक सबको बताता है कि एक बहुत ही बड़ी सी फिश ने उसकी जान बचाई। चीफ की बेटी ये सुनते ही उसे पहचान जाती है और वो कहती है कि उसे टुलकुन कहा जाता है, लेकिन जिसे उसने देखा उसका नाम पयाकान है और उसे सबसे अलग कर दिया गया है क्योंकि लोगों का कहना था कि वो एक हत्यारा है जिसने कई सारे नाविक को मारा था और वो काफी डेंजरस भी है। लेकिन लोवाक उसकी बात मानने को तैयार ही नहीं था क्योंकि उसने उसकी जान बचाई थी और वो कहता है कि वो फिश अच्छी है और वो कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। वो वहां से सीधा पयाकान के पास जाता है और उसे पूछता है कि उसे सबसे अलग क्यों किया गया, जिसके बाद वो पयाकान उसे समुद्र की गहराइयों में ले जाता है। यहाँ माइल्स अपनी टीम के साथ जेक को ढूंढ रहा था। वो एक बड़े से जहाज जिससे टुलकुन का शिकार किया जाता है उसकी मदद से वहाँ के हर आइलैंड की छानबीन करना चाहता था और कुछ ही देर में वो लोग आइलैंड पर पहुँच जाते हैं। वहाँ के ट्राइब को टॉर्चर करके वो जेक के बारे में पूछता है, लेकिन कोई भी उन्हें कुछ बताने को तैयार नहीं था। स्पाइडर उसे बार बार कहता है कि इन्हें कुछ नहीं पता और वो उन्हें छोड़ देते हैं, लेकिन वो उनके पूरे गांव को जला देते हैं। जेक उसी आइलैंड के दूसरी साइड पर रह रहा था और टोनावारी उसे बताता है कि वो लोग उसे ढूंढते हुए उनके आइलैंड तक पहुंच चुके हैं। माइल्स अब दूसरे गांव जाता है, लेकिन उसे वहां से भी कुछ पता नहीं लगता। अब वो एक प्लान बनाता है और वो उस इलाके के टुलकुन का शिकार करने का डिसाइड करता है ताकि ये देखकर वहाँ के रहने वालों को उनकी ताकत का अंदाजा हो जाए, क्योंकि वहाँ लोग टुलकुन को अपनी स्पिरिचुअल फैमिली मानते थे।
यहाँ लोवाक पायाकान के साथ बॉन्ड बनाकर उसके बारे में जानता है, जिसे छुपकर बाकी के बच्चे भी देख रहे थे। लोवाक देखता है कि कैसे हंटर्स ने उन पर अटैक किया, जिसमें कई सारे नावी और टुलकुन मारे गए, लेकिन सबने उसे ही मर्डरर समझा। माइल्स अपने आधुनिक वेपन्स का इस्तेमाल करके बड़े से टुलकुन को बड़ी ही आसानी से मार देता है। उसे मारने के बाद उसके अंदर से वो कोई फ्लूइड बाहर निकालते हैं, जिसके यूज करने से इंसान की एज नहीं बढ़ती, मतलब उसकी उम्र कभी नहीं बढ़ेगी, और इसीलिए वो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव भी बिकता है। वो लोग उस टुलकुन की बॉडी को वहीं पर छोड़ देते हैं, जिसे देखने के बाद वहाँ के लोगों को बहुत दुख होता है। वो सब गुस्से में अब इंसानों से लड़ने का निर्णय लेते हैं, लेकिन जेक उन्हें ऐसा करने से मना करता है। वो उन्हें समझाता है कि वो इंसानों से लड़कर कभी जीत नहीं पाएंगे, क्योंकि उनके पास उनसे भी ज्यादा खतरनाक हथियार है। ये सब देखने के बाद लोवाक को पायाकान की चिंता होती है और इसीलिए वो उसके पास जाने लगता है। अपने भाई बहन की बात ना मानकर जब वो आगे बढ़ जाता है तो वो सभी उसके पीछे जाते हैं। वहाँ आकर वो देखते हैं कि पायाकान को एक तीर लगा है और वो सब मिलकर उस तीर को निकालने लगते हैं। तभी वो देखते हैं माइल्स की शिप काफी तेजी से उनकी तरफ आ रही थी। लोवाक जल्दी से सारी बातें अपने डैड को बताता है और जेक उन्हें वहाँ से निकलने कहकर सभी को लेकर उनकी तरफ निकल पड़ता है। बच्चे बड़ी मुश्किल से पायाकान की बॉडी से उस तीर को निकालते हैं, लेकिन माइल्स के लोग उनके पीछे पड़ जाते हैं, क्योंकि माइल्स उनको बंदी बनाकर जेक तक पहुँच सकता है। वो सब खुद को बचाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन इतनी कोशिशों के बावजूद भी वो पकड़े जाते हैं। माइल्स उन्हें बंदी बनाकर शिप पर लाता है और फिर वो जेक को उसके पास आने बोलता है, वरना वो उसके बच्चों को मार देगा। बाकी सब लड़ने के लिए तैयार थे, लेकिन जेक उन्हें रोकता है और अकेली ही उसकी तरफ बढ़ता है, क्योंकि माइल्स ने उसे अकेले आने कहा था। तभी पायाकान पानी के अंदर से लोवाक को देखता है और उसे गुस्सा आता है और वहाँ पर चारों ओर तोड़फोड़ कर देता है। ये देखकर जेक और बाकी सबको भी अटैक करने का मौका मिलता है। सब मिलकर उन पर हमला करते हैं और वो बच्चों को भी छुड़ा लेते हैं, लेकिन इस बार वो कीरी को पकड़ लेते हैं। वो शिप भी अब डूब रही थी और वो किसी भी वक्त डूब सकते थे। अपने भाई बहन को बचाते वक्त नेटियम को गोली लग जाती है, जिस वजह से उसकी मौत हो जाती है। नेटिरी बहुत रोती है और उसे अब बहुत गुस्सा भी आ रहा था। यहाँ कीरी अब भी माइल्स की कब्जे में थी। जेक नेटिरी के साथ उसे मारने के लिए निकलता है। शिप पर पहुंचते ही वो दोनों सब पर टूट पड़ते हैं और वो उन सबको बहुत ही बुरी मौत देते हैं। लेकिन माइल्स कीरी को मारने की धमकी देकर जेक को उसका वेपन फेंकने बोलता है, लेकिन तभी नेटिरी स्पाइडर को पकड़कर उसे मारने की धमकी देती है, जिसे देखकर माइल्स कीरी को छोड़ देता है। वो सब वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन माइल्स जेक को धमकी देता है कि वो फिर आएगा और जेक की पूरी फैमिली को खत्म कर देगा, साथ ही हर उस शख्स को जिससे जेक प्यार करता है। तभी जेक डिसाइड करता है कि वो उससे फाइट करेगा और वो दोनों लड़ने लगते हैं। लेकिन अब वो शिप पूरी तरह से डूबने लगी थी, जिसकी वजह से वो सब शिप के अंदर ही फंसने लगते हैं। सब अलग हो जाते हैं और जेक किसी तरह से माइल्स को मारकर पानी के अंदर फेंक देता है, लेकिन अब उसकी सांस भी खत्म होने लगी थी और उसे उस शिप से बाहर निकलने का कोई रास्ता भी नहीं मिल रहा था। यहाँ नेटिरी भी टुक के साथ शिप में फंसी थी। तभी कीरी उनके पास आती है, जो उन्हें सही रास्ता दिखाकर बाहर लाती है और जेक को लोवाक बाहर लाता है। जेक को ढूंढते वक्त स्पाइडर को माइल्स मिलता है और ना चाहते हुए भी उसे माइल्स को बचाना पड़ता है। बाहर आने के बाद माइल्स स्पाइडर को अपने साथ चलने बोलता है, लेकिन स्पाइडर उसके साथ जाने से मना कर देता है और जेक की फैमिली के पास जाता है। मूवी के एंड में नेटियम को उनकी देवी एवा को सौंप दिया जाता है, जिसके बाद जेक टोनोवारी को उनकी हेल्प करने के लिए शुक्रिया कहकर वहां से दूर जाने की बात करता है, लेकिन टोनोवारी उन्हें वहां से नहीं जाने देता और कहता है कि अब वो भी उसकी फैमिली है। ऐसे और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।